मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कोर्ट में कोई भी मामला जब आप डालते हैं, सिविल हो, क्रिमिनल केस हो आपके विरुद्ध या आप स्वयं फरियादी हो, सभी में साक्ष्य की आवश्यकता पड़ती है। ये एविडेंस क्या होती है? कोर्ट सबूतों पर पूरा आधारित साक्ष्य आने के बाद, चाहे वो मौखिक साक्ष्य हो, दस्तावेजी साक्ष्य हो, आपकी उस साक्ष्य के आधार पर फैसला देता है। तो कोर्ट में सबूत देने के लिए जो भी आप स्थिति है, उन सबूतों को कैसे कोर्ट में आप साबित करेंगे, इस बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए। एक और अनुरोध है, यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे लगे तो सभी मित्रों दोस्तों को भेजिए। अब विषय पर आता हूं। दो तरह की एविडेंस होती है। एक होती है प्राइमरी एविडेंस, जिसे प्राथमिक साक्ष्य कहा जाता है, और दूसरी होती है द्वितीयक साक्ष्य या सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी जो एविडेंस है वो महत्वपूर्ण होती है। ओरिजिनल जो भी दस्तावेज हैं वो आप साक्ष्य के दौरान, जब मौखिक साक्ष्य आपकी दी जाती है, तो वकील साहब असल के साथ फोटोकॉपी वगैरह को प्रदर्शित करते हैं। चाहे वो सिविल मामला हो, क्रिमिनल मामले में प्रोसिक्यूटर इस तरह का काम करते हैं और उन पर एग्जिबिट या प्रदर्शित किया जाता है। तो दस्तावेजी फॉर्म की जो एविडेंस है वो महत्वपूर्ण होती है, या जैसे आई विटनेस है उसको महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उसने घटना आंखों से देखी है। सरकमस्टेंशियल एविडेंस हो सकती है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य हो सकती है, वो भी महत्वपूर्ण पार्ट निभाती है। तो इस तरह की जो एविडेंस आती है वो किस तरह की है, कौन सी अथेंटिकेटेड है, कोर्ट जिस पर रिलाय अपॉन करेगा, विश्वास करेगा फैसला लिखते समय। सेकेंडरी एविडेंस को कंसीडर करने के लिए या तो वो दस्तावेज आपके पास नहीं है प्राइमरी एविडेंस के रूप में, और आप सब्सटीट्यूटेड डॉक्यूमेंट्स के रूप में उसको कोर्ट की परमिशन से एग्जिबिट करते हैं। ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, उसे माने नहीं माने, आपत्ति ले सकता है सामने वाला। तो सेकेंडरी एविडेंस जब भी होती है वो कंसीडर करने के लिए कोर्ट से आपको निवेदन करना पड़ेगा कि साहब गुम गई है, नष्ट हो गई है, मिल नहीं रही है द्वितीयक साक्ष्य के रूप में। तो वो एविडेंस को फिर कोर्ट जेन्युइन रीजन होने पर आप अगर संतुष्ट कर देते हैं तो उसको अलाउ कर देती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसके पास या तो है नहीं, या उसके अधिकार में नहीं है, या नष्ट हो गए, या मिल नहीं सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपका स्कूल में जमा रहता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो जमा रहता है, कॉलेज में रखा हुआ है, वो लास्ट में मिलता है, या आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेके पेश कर सकते हैं। सेकेंडरी एविडेंस को कंसिडर कराने के लिए आपको कोर्ट से आवेदन लगाकर मौखिक रूप से, लिखित रूप से निवेदन करना होता है। यह न्यायालय के विवेक का विषय है। चार्जशीट है, जैसे वो पुलिस के कई पोजीशन में आपको मंगानी है तो बुलानी पड़ेगी। तो ऐसे में जो डॉक्यूमेंट आपके पोजीशन में नहीं है वो कोर्ट से आप निवेदन करके आप सेकेंडरी एविडेंस के रूप में उसको द्वितीयक साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष उस मामले में प्रार्थना करके ग्राह्य करा सकते हैं। सिविल केस में जैसे डॉक्यूमेंट है, कोई बैंक में मॉर्टगेज वगैरह रखा हुआ है, आपके पोजीशन में नहीं है, वहां से भी बुलवा सकते हैं। सेकेंड या थर्ड पार्टी के पोजीशन में है तो कोर्ट से आपको रिक्वेस्ट करनी होगी। पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जैसे कोई गजट वगैरह है, तो इट इज ए पार्ट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, सर्टिफाइड उसकी कॉपी निकलवा लें। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, अगर बल्कि है तो आप कोर्ट से निवेदन कर सकते हैं कि साहब न्यायालय में इतना भारी है, इतना ज्यादा बड़ा है कि उसको लाने में तकलीफ होगी, तो कोर्ट कंसिडर कर सकती है। तो किसी भी मामले को प्रमाणित करने के लिए बेस्ट एविडेंस ओरल और डॉक्यूमेंट्री होती है, या आई विटनेस होते हैं, सरकमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं। तो सबूत को साबित करने के लिए हाउ टू प्रूव द एविडेंस बिफोर द कोर्ट में मैंने ये आपको बताया, प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस का वेटेज ज्यादा होता है। सेकेंडरी एविडेंस जब मिल नहीं रही है, नष्ट हो गई है, लाई नहीं जा सकती है, तो कोर्ट से आप निवेदन करके कर सकते हैं। तो हमेशा सबूतों को साक्ष्य के द्वारा, क्योंकि उसी के मूल्यांकन पर आपका फैसला होना है, चाहे सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो, फैमिली कोर्ट का केस हो, अदर किसी तरह के नेचर का केस हो, सभी में साक्ष्य या एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत दी जाती है। और इसके लिए अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम नया भी आ गया है, 2023 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो मैं अलग अलग वीडियो अभी इस चैनल पर डालता रहूंगा। तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि कोर्ट में सबूतों को साबित करने के लिए आपके पास पर्याप्त सफिशिएंट साक्ष्य होने चाहिए, विश्वसनीय साक्ष्य होनी चाहिए, डायरेक्ट साक्ष्य होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य होनी चाहिए। तो जैसी भी एविडेंस है, सरकमस्टेंशियल एविडेंस है, सबको आप अच्छे से प्रूव करके अपने मामले में विजयी हो सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी अपना कमेंट दें, लाइक करें, शेयर करें, और इससे जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।